हेलो फ्रेंड्स, जॉन टेक डिजिटल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी की, और इंडियन ज्योग्राफी में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लेटिट्यूड्स। आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि देशांतर रेखाएं और भारत की देशांतरीय स्थिति। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हेडिंग बनाओ सबसे पहले सभी विद्यार्थी मिलके। भारत की देशांतरीय स्थिति। क्लियर दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें लेटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स यानी कि देशांतर रेखाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूड्स के। लॉन्गिट्यूड्स क्लियर। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आप मानचित्र पे चलते हैं। आपके सामने ये एक अति सुंदर सा मानचित्र दीवार पे टका हुआ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, और इस साइड में आप देखोगे ये आपके सामने एक ग्लोब रखा हुआ है, और इस ग्लोब पर हमें लॉन्गिट्यूड्स यानी कि देशांतर रेखाओं के बारे में पहचानना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब मानचित्र या ग्लोब हमारे सामने होता है तो हमें उसकी डायरेक्शंस पहचानना बहुत ज़रूरी है, उसकी दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अब सीधा यदि मानचित्र आपके सामने है तो आप किधर भी मुंह करके खड़े हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एज यू लाइक एज, बट टॉप पॉइंट इज ऑलवेज नॉर्थ। अंडरस्टैंड? जो टॉप वाला सिरा होगा वो होगा नॉर्थ। नॉर्थ के जस्ट अपोजिट देखोगे साउथ, राइट हैंड ऑलवेज ईस्ट, और ईस्ट के अपोजिट देखोगे वेस्ट। ये चार मेजर डायरेक्शंस हैं। इसी तरह से प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपके सामने ये ग्लोब है तो ग्लोब का जो टॉप वाला सिरा होता है इसे हम किस नाम से जानते हैं? नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव है। ये जो बॉटम वाला सिरा होता है इसे किस नाम से जानते हैं? साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव है। और यदि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स, जिसे हम ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं, यदि वो बिल्कुल हमारे सामने है तो राइट हैंड वाला पोर्शन ऑलवेज ईस्ट एंड जस्ट अपोजिट वेस्ट। इस तरह से यदि ग्लोब पर ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शंस आपको सेट करनी है तो सबसे पहले आपको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, उसको पहचानना होगा। यदि उसकी पहचान है तो आप ईस्ट एंड वेस्ट डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। अब सुनो, आपसे सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूड्स यानी कि देशांतर रेखाओं के बारे में बात करेंगे, और देशांतर रेखाओं को समझते हुए हम भारत की देशांतरीय स्थिति पर चले जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, हेडिंग बनाओ, देशांतर रेखाएं या लॉन्गिट्यूड्स लाइन। क्लियर? ये आपके सामने मानचित्र है, ये आपके सामने ग्लोब है। मानचित्र या ग्लोब पर जो खड़ी अवस्था में रेखाएं होती हैं, ये जो खड़ी अवस्था में आपको रेखाएं दिखा रही हैं जो नॉर्थ से साउथ की ओर आ रही हैं, इन रेखाओं को प्यारे बच्चे हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड्स यानी कि देशांतर रेखाएं। ग्लोब पर आप देखोगे नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिला देने वाली ये जो हाफ सर्किल बना रही हैं, अर्धवर्ताकार रेखाएं हैं, इन रेखाओं को प्यारे विद्यार्थियों हम क्या कहते हैं? आप क्या कहोगे? देशांतर रेखाएं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाओं की पहचान क्या है? चाहिए मानचित्र पर हो, सुनो ध्यान से, यानी कि मैप पर हो, ये मानचित्र पर हो, या फिर ये किस पर हो? ये ग्लोब पर हो। क्लियर? दोनों पर इनकी डायरेक्शन क्या मिलेगी आपको? नॉर्थ से नॉर्थ टू साउथ, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर ये जो खड़ी अवस्था में रेखाएं हैं, इन रेखाओं को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? हम देशांतर रेखाएं। क्लियर? अब सुनो, इन्हीं देशांतर रेखाओं की यदि आपसे आकृति की बात करें
और मैंने आपको बताया था जब भी चाहे वो लेटीट्यूड्स हो या लॉन्गिट्यूड्स हो, जब भी एग्जामिनर आपसे उसकी आकृति की बात करे तो वो ऑलवेज ग्लोब पर ही डिफाइन करवाता है, क्योंकि मानचित्र पर तो आप देखोगे ये स्ट्रेट लाइन होती हैं, लेकिन ग्लोब पर इसकी आकृति देखोगे तो ये केवल नॉर्थ पोल को किससे मिलाकर छोड़ रही है प्यारे विद्यार्थियों? साउथ पोल को। जब ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाएगी, इस तरह से मिलाएगी, तो इसकी आकृति कैसी बनेगी? अर्धवर्ताकार बनेगी। कैसी आकृति बनेगी? अर्धवर्ताकार, हाफ सर्किल बनाएगी। तो लिखो आकृति, और आकृति हमेशा ग्लोब पर, और ग्लोब पर इनकी आकृति कैसी होती है प्यारे विद्यार्थियों? अर्धवर्ताकार। वेरी इंपॉर्टेंट बात थी ये, नोट डाउन कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए हैं। अब देखो इसी में आगे एग्जामिनर आपसे क्या बात करेगा, तो एक बार हम ग्लोब पे दोबारा इनको डिफाइन करते हैं और आगे की बात समझने की कोशिश करते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके सामने एक बार फिर से ग्लोब आया, ये आपके सामने नॉर्थ पोल आया, ये आपके सामने साउथ पोल आया, और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स और ये बाकी अदर लॉन्गिट्यूड्स जो इस तरह से ग्लोब पर आपको डिफाइन हुई मिलती हैं, ये रेखाएं कौन सी हैं? देशांतर रेखाएं या लॉन्गिट्यूड्स हैं। क्लियर? यहां से सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है देशांतर रेखाओं की संख्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, लिखो देशांतर, नोट करो इस बात को, रेखाओं की संख्या। टोटल नंबर पूछता है इनके कि हाउ मैनी लॉन्गिट्यूड्स लाइन, इनका नंबर पूछता है, टोटलिंग पूछता है। तो देखो बड़ा ही कॉमन सी बात है, इस एक पॉइंट से, इसी किसी भी एक पॉइंट से यदि चारों तरफ हम एक एक डिग्री पर एक एक रेखा निकाल देते हैं तो इसके चारों तरफ घूमेंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? क्या कहोगे? 360 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360। और एक डिग्री पर यदि एक रेखा खींची गई है तो कुल रेखाएं कितनी हो जाएंगी? 360। तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं पहले बता चुका था प्यारे विद्यार्थियों कि ये लाइनें हैं, चाहे वो लेटीट्यूड्स हो या लॉन्गिट्यूड्स हो, बोथ आर द इमेजिनरी लाइंस। ये काल्पनिक रेखाएं हैं, पृथ्वी पर ये कहीं भी नहीं खींची गई हैं, ये केवल ग्लोब और मानचित्र पर खींची गई हैं। इन्हीं के माध्यम से हम किसी पर्टिकुलर स्थान की एक एंगल के साथ, एक डायरेक्शन के साथ हम इनकी स्थिति, किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? तो आपने देखा देशांतर रेखाओं की संख्या। अब देखो ये मानचित्र के बीचों बीच इधर ये कौन सी लेटीट्यूड है? आप जानते हैं 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री लेटीट्यूड, अक्षांश रेखा, या इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, या इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब देखो इस एक पॉइंट से कोई भी दो रेखाएं निकली, आपको दिख रही है? हम इसका कलर चेंज करके बात कर लेते हैं आपसे। ये देखो, यहां से ये कोई रेखा निकली और यहां से ये कोई रेखा निकली, आपको बिल्कुल साफ साफ शब्दों में दिखाई दे रही है। बिल्कुल बोल्ड करके देख लेते हैं। ये कोई रेखा निकली और यहां से ये कोई रेखा, एक पॉइंट से निकली। यहां पर इनके बीच की जो दूरी थी वो बिल्कुल 0 किलोमीटर, लेकिन जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की ओर आ रहे हैं, इक्वेटर की ओर आ रहे हैं, तो दो देशांतर रेखाएं, इनके बीच की जो दूरी है वो लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बात थी कि पोलर से, यानी कि ध्रुवों से, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल, साउथ पोल पे देख लो, ध्रुव से हम भूमध्य रेखा की ओर जा रहे हैं, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो बढ़ती है। ये नोट डाउन करो, लिखो लिखो, ध्रुवों से, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो,
भूमध्य रेखा की ओर, भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है। वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों? बढ़ती है। ठीक है, अब सुनो, अगला क्वेश्चन पूछता है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी कहां होती है और कितनी होती है? यानी कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स, दो देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी कहां होती है? आप क्या कहोगे? भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। यहां पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है वो अधिकतम होती है, यहां पर अधिकतम दूरी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, अधिकतम दूरी। और आपसे पूछे कि अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो आप क्या कहोगे? 111.32 किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर होती है, और वो कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। क्लियर? अब देखो, भूमध्य रेखा से चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ जाओ चाहे दक्षिणी ध्रुव की तरफ, यानी कि ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती चली जाएगी, और कहां पर जाकर एक दूसरे में मिल जाते हैं? तो क्या कहोगे? पोल पर, या नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो। वेरी इंपॉर्टेंट बात थी, बात समझ में आ गई होगी आपको। क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट बात करता है एग्जामिनर यहां से, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या करता है कि कोई भी दो देशांतर रेखाएं हैं, दो लॉन्गिट्यूड हैं, इनके मध्य का जो भाग होता है इसे क्या कहते हैं? दो देशांतर रेखाओं के बीच का स्थान, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच का स्थान है ये, इस स्थान को क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? क्या कहोगे? गोरे। क्या कहते हैं? गोरे। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, कहीं कहीं इसको गौर भी लिख देते हैं ना, गौर, गौर या गोरे। क्लियर? तो इतनी बात आपको और समझ में आ गई हो। अब देखो आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझते हैं इसके बारे में। हम कुछ मेजर लॉन्गिट्यूड्स की बात करेंगे, प्रधान देशांतर रेखाओं की बात करेंगे। क्लियर? हेडिंग बनाओ, मेजर लॉन्गिट्यूड्स। प्रधान देशांतर रेखाएं, वेरी इंपॉर्टेंट, मेजर लॉन्गिट्यूड्स। इसको समझने के लिए हम यहां पर एक बार विश्व का फ्री हैंड से मानचित्र बनाते हैं, और उसी मानचित्र पर हम इन रेखाओं को दर्शाते हुए कुछ बातें हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने इस तरह से कुछ बिल्कुल फ्री हैंड से बना रहे हैं, तो जैसा भी बने वर्ल्ड मानचित्र आप उसको स्वीकार करने की कोशिश करना। कुछ इस तरह की आकृति आपको वर्ल्ड मानचित्र के सारे दिखाई देती है। बोलो हाँ या ना? ये इस तरह से, तो देखिए, और यहाँ पर हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी रेखाएं गुजरेगी और किस आकृति में क्या बनता है। देखिए दोस्तों, इस तरह से ये आपने एक विश्व का मानचित्र देखा होगा, ग्लोब पर या मानचित्र पर भी देखा होगा। इस तरह की कुछ प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने ये आकृति बनकर आती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इस तरह से आपको ये विश्व का एक फ्री हैंड से बना हुआ मानचित्र मिला है। अब इस मानचित्र को आप देखते हैं विद्यार्थियों, तो यहाँ देखोगे ये इसका नॉर्थ है, ये इसका साउथ है, ये इसका ईस्ट है, और ये इसका वेस्ट है। ये आपको महाद्वीप दिख रहे हैं, ये एशिया महाद्वीप जो
क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इधर एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ प्यारे विद्यार्थियों ये कौन सा है, यूरोप महाद्वीप। इधर इनके नीचे ये कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप, वेरी इंपॉर्टेंट। इधर देखोगे ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, क्लियर। इधर देखोगे ये उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अमेरिका महाद्वीप या कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं हम, महाद्वीप। ये दक्षिणी अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट महाद्वीप, और ये अंटार्कटिका। तो इस तरह से देखोगे, और ये ग्रीनलैंड है। आप जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, ग्रीनलैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। और ये ब्रिटेन है भैया, ये कौन सा देश है, ब्रिटेन, क्लियर। और ब्रिटेन का ये लंदन शहर, और ब्रिटेन में ये ग्रीनविच पॉइंट, ये कौन सा शहर है, लंदन। और लंदन शहर से होती हुई एक रेखा गुजारी गई है, और ये प्यारे विद्यार्थियों कौन सी रेखा है, क्या कहोगे, 0 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी रेखा विद्यार्थियों, 0 डिग्री देशांतर रेखा। या इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा को किस नाम से भी जानते हैं, तो आप क्या कहोगे, इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर। किस नाम से भी जानते हैं, इसे ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे किस नाम से भी जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा, मानक रेखा, वेरी इंपॉर्टेंट। या इसे किस नाम से जानते हैं, तो क्या कहोगे, इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय टाइम रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी बोलते, सॉरी अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा भी इसको बोलते हैं, ठीक है। या इसे बोलते हैं जीएमटी, क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जीएमटी, जीएमटी। जीएमटी का मतलब होता है विद्यार्थियों ग्रीनविच मीन टाइम रेखा। कौन सी रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे ये सारे नाम। अब देखो ये ग्लोब है, और ग्लोब पर ऐसे रेखाएं गुजारी गई हैं, क्लियर। और यदि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो इसके ठीक पीछे, क्योंकि चारों तरफ घूम के आ गया तो 360 बन गया, तो इसके हाफ पोर्शन में इसके ठीक पीछे जो रेखा होगी वो कौन सी होगी, 180, 180। अब ग्लोब फैला हुआ है और मानचित्र, सॉरी ये मानचित्र फैला हुआ है, और ग्लोब पर यदि इसके पीछे वाली रेखा निकालोगे तो वो मानचित्र पर कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगी, इस तरह से दिखाई देगी विद्यार्थियों, ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये रेखा कौन सी है, ये है 180 डिग्री देशांतर रेखा, या इसे क्या कहते हैं दोस्तों, आईडीएल। क्या कहते हैं, आईडीएल, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या कहते हैं विद्यार्थी इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तिथि रेखा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब सुनो, आप यदि 0 डिग्री देशांतर रेखा के सामने खड़े हो तो राइट हैंड वाला भाग 180 तक, ये कौन सा देशांतर रहेगा, ये रहेगा पूर्वी देशांतर। और इसके अपोजिट ये लेफ्ट हैंड वाला 180 से पीछे घूम के आ जाओ, 0 से 180 तक, ये जो पोर्शन है ये कौन सा रहेगा, पश्चिमी देशांतर। तो यहां से एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि भारत की देशांतरीय स्थिति बताओ। क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान से सुना, भारत की
देशांतरीय स्थिति बताओ, ये क्वेश्चन पूछा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि हमारा भारत है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा के राइट में, लेकिन 180 से पहले। ये हमारा इंडिया है प्यारे विद्यार्थियों, ये कौन हमारा इंडिया है। क्लियर। तो भारत है वो कौन से देशांतर में स्थित है, आपने उसको उतना ही अच्छा जवाब दिया। भारत है वो पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत कौन से देशांतर में स्थित है, पूर्वी देशांतर में। यहां से ये पूछा गया था। अच्छा, यहां पे एक चीज और पूछ लेता विद्यार्थियों, सुनना ध्यान से। ये कौन सी रेखा गई, ये रेखा गई 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को कहां काटती हैं। तो आप क्या कहोगे, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित गिन्नी की खाड़ी में। वेरी इंपॉर्टेंट, गिन्नी की खाड़ी में। क्लियर। एक क्वेश्चन और पूछता है एग्जामिनर कि इस 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा पर कौन से देश की राजधानी स्थित है। आप कहोगे ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, वो इसी रेखा के ऊपर स्थित है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी। अब देखो दोस्तों, हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय समय मानक जो रेखा है वो कौन सी रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्योंकि विश्व के जितने भी देश हैं वो जब अपना अपना स्थानीय समय तय करते हैं, अपना लोकल टाइम सेट करते हैं, तो वो हमेशा कौन सी रेखा के टाइम को ध्यान में रखते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा को। यहां से मैं आपको 4 चीजें बताने वाला हूं। यदि उन 4 चीजों पे आप थोड़ा सा ध्यान दे लोगे तो बाकी की चीजें आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। आइए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में हम वो बात करते हैं, इन देशांतर रेखाओं का कुछ महत्व समझने की कोशिश करते हैं। आइए, पहली चीज लिखो, समय का मापन। समय का मापन सदैव सदैव देशांतर रेखाओं से किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात, रेखाओं से किया जाता है। एक बात समझ लेना कि समय के मापने में अक्षांश रेखाओं का यानी कि लैटिट्यूड्स का कोई योगदान नहीं होता है। समय हमेशा लॉन्गिट्यूड्स जो लाइन होती हैं, इमेजिनरी लाइन होती हैं, उन्हीं के आधार पर मापा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात सुनो, यहां पे 2 देशांतर रेखाओं के बीच, देशांतर रेखाओं के बीच, रेखाओं के बीच या मध्य समय अंतराल, समय अंतराल 4 मिनट का होता है। 4 मिनट का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात। जैसे ये खड़ी लाइनें हैं, ये कौन सी रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं। अभी सूर्य की किरणें मान लो इस लाइन पर लंबवत पड़ रही हैं, इस लाइन से इस लाइन पर मान लो ये 7 है, ये 8 डिग्री है, 9 डिग्री है और ये 10 डिग्री। अभी सूर्य 10 डिग्री पर लंबवत चमक रहा है, फिर सूर्य 9 डिग्री पर जब लंबवत चमकेगा तो इनके बीच में कितनी देर बाद चमकेगा, क्या कहोगे, 4 मिनट बाद। तो ये समझ लेना। दूसरी बात, पहली चीज तो ये समझो कि समय का मापन है वो हमेशा ही कौन सी रेखाओं से किया जाता है, देशांतर रेखाओं से। दूसरी बात, 2 देशांतर रेखाओं के बीच समय का अंतराल है वो 4 मिनट का होता है। तीसरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात समझना, हमने अभी डिवाइडेशन किया था ना, ये 0 डिग्री, ये 180 डिग्री। क्लियर। 0 डिग्री और 180 के बीच में ये पूर्वी देशांतर और ये पश्चिमी देशांतर। अब सुनो, पूर्वी देशांतर में समय हमेशा इस GMT यानी कि 0 डिग्री को GMT भी कहते हैं,
इस जीएमटी से क्या रहेगा, प्लस, प्लस का मतलब है आगे रहेगा, और पश्चिमी देशांतर का समय हमेशा जीएमटी से पीछे रहेगा। इस बात को दिमाग में बिठा लो आप लोग। देखो, पूर्वी देशांतर में समय हमेशा जीएमटी प्लस यानी कि जीएमटी से आगे रहेगा, और पश्चिमी देशांतर में समय हमेशा जीएमटी माइनस यानी कि जीएमटी से पीछे रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। पूर्वी देशांतर में समय हमेशा जीएमटी प्लस और पश्चिमी देशांतर में समय हमेशा जीएमटी माइनस रहेगा। क्लियर, ये बातें आपको। और चौथी जो बात याद रखनी है वो यही रखनी है कि समय का मापन है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। कौन सी रेखा को? 0 डिग्री देशांतर रेखा को ध्यान में रखते हुए समय का मापन किया जाता है। तो यदि ये बातें आपके समझ में आ गई हैं तो आगे की बातें समझ में आ जाएंगी। फिर कह रहा हूं मैं सभी विद्यार्थियों को, ध्यान से सुनो मेरी बातें। आपको ये बात समझना है कि समय के मापने में केवल देशांतर रेखाओं का योगदान है। उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच समय का अंतराल कितना होता है? 4 मिनट का। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट, यदि पूर्वी देशांतर में हो, ईस्ट में हो तो जीएमटी प्लस यानी कि जीएमटी से आगे, और यदि पश्चिमी देशांतर में हो तो जीएमटी माइनस रहेगा। और जीएमटी का मतलब होता है 0 डिग्री देशांतर रेखा, ग्रीनविच रेखा, और उसी रेखा को ध्यान में रखते हुए समय का मापन किया जाता है। अब सुनो, आगे चलते हैं। यहां पे मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आपको बात समझ में आए तो समझने की कोशिश करना। सुनना ध्यान से। ये देखो, एक बार फिर से विद्यार्थियों, ये आपके सामने विश्व का मानचित्र है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, एंड ये गई आपके सामने 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, और ये पूर्वी देशांतर है। ये आपके सामने 180 डिग्री, 180 डिग्री देशांतर का। ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों खींची गई है, इस पे भी बात करूंगा मैं आपसे। और आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों, ये कौन दिख रहा है? अपना भारत दिख रहा है आपको। भारत के स्थानीय समय को लेकर हम बात करने वाले हैं, और यहां पे आप समझना, उसी के माध्यम से आप सारी बातें समझ जाओगे। क्लियर? ये भारत, और भारत के इधर से एक रेखा गुजर रही है, ये रेखा, ये रेखा, और ये रेखा कौन सी बच्चों? ये रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। क्लियर? जब इस रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो बच्चों भारत की घड़ियों में दोपहर के कितने बजा दिए जाते हैं? दोपहर के 12 बजा दिए जाते हैं। तो भारत का स्थानीय समय कौन सी रेखा से मापा जाता है? हमारे इंडिया का जो लोकल टाइम है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से मापा जाता है। लिखो एरो लगा के, भारत का स्थानीय समय, भारत का स्थानीय समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से मापा जाता है। पहली बात तो ये समझो, कौन सी रेखा से? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से। अब आपसे पूछे ये जीएमटी और ये भारत का स्थानीय समय, इसके बीच समय का अंतराल पूछ ले आपसे, समय का अंतराल पूछ ले। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि भारत कौन से देशांतर में है। तो आपको भारत साफ साफ दिख रहा है बच्चों, कौन से देशांतर में है?
पूर्वी देशांतर में। मैंने आपको बताया था कि यदि कोई स्थान पूर्वी देशांतर में है तो उसका समय है वो हमेशा GMT प्लस रहेगा। तो एक बात तो क्लियर होगी कि भारत का स्थानीय समय GMT प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। दूसरी बात मैंने बताई थी कि कोई भी दो देशांतर रेखाएं हैं उनके बीच समय अंतराल कितना है, 4 मिनट है। हमने देखा भारत का स्थानीय समय कौन सी रेखा से मापा गया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो ये 0 डिग्री और ये इसी से तुलना कर रहे हैं ना, तो ये 0 डिग्री, ये 82.5 डिग्री, इनके बीच कितने देशांतरों का अंतराल आया बच्चों, 82.5 देशांतरों का अंतराल आया। क्लियर? तो आप 82.5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो संपूर्ण समय निकल जाएगा और वो कितनी मिनट आएंगी, 330 मिनट आएंगी बच्चों। और 330 मिनट को जब आप घंटे में परिवर्तित करोगे, तो 5 घंटे 30 मिनट होगा। आप करके देख लेना। तो क्या कहोगे कि भारत का स्थानीय समय है वो GMT प्लस 5:30 है, यानी कि इस GMT से 5.5 घंटे आगे है भारत का स्थानीय समय। क्यों है? क्योंकि हमने कौन सी रेखा से मापा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से मापा। इनके बीच का समय अंतराल निकालेंगे तो ये आपके सामने निकल कर आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात थी। यदि एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना कि क्या बताया गया है, किस चीज पे फोकस करना है, किस चीज पे एम्फासाइज करना है, उन चीजों को समझ लेना। अब देखो, ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत का स्थानीय समय है, ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। वेरी इंपॉर्टेंट बात। आपसे पूछे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत का स्थानीय समय है, भारत के कितने राज्यों से गुजरता है, 5 राज्यों से। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा ओडिशा और 5वां आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से गुजरता है। एक बात और याद रखना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत का स्थानीय समय है, समय मापन रेखा है, ये भारत के साथ साथ कौन से देश का भी स्थानीय समय मापन रेखा है? तो आप क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों, श्रीलंका का। श्रीलंका भी अपना स्थानीय समय कौन सी रेखा से मापती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इट मीन्स दैट यदि भारत में 12:02 होंगी तो श्रीलंका में भी क्या टाइम होगा, 12:02 होंगी, क्योंकि दोनों देश एक ही रेखा से अपना स्थानीय समय निर्धारित कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरी बात देखो, कोई भी व्यक्ति आपसे पूछे कि मोहन 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर खड़ा है, 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर खड़ा है, तो बताओ मोहन व GMT के मध्य अंतराल। तो सबसे पहले आपने देखा कि भैया मोहन पूर्व में है या पश्चिम में, तो क्या देखा, पश्चिमी देशांतर पर। तो आपने सबसे पहले तो लगाया कि मोहन है वो GMT माइनस, क्योंकि पश्चिमी देशांतर का स्थानीय समय GMT माइनस और पूर्वी देशांतर का प्लस। अब कितने डिग्री पर, 40 डिग्री पर। आपको पता है दो देशांतर रेखाओं के बीच समय अंतराल कितना, 4 मिनट। 40 के बीच कितना होगा, 40 × 4 कितनी मिनट आ गई, 160 मिनट। 160 मिनट में प्यारे विद्यार्थियों कितना घंटे होते हैं? आपको पता है 2 घंटे 40 मिनट। तो आप कहोगे कि मोहन है वो GMT से माइनस 2 घंटे 40 मिनट, यानी कि 2 घंटे 40 मिनट पीछे है। और यदि यही जस्ट पूर्व की होती है तो ये प्लस हो जाता है, यानी कि आगे हो जाता। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ये रेखा कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों? ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है। इस देशांतर रेखा से तिथि का मापन किया जाता है, तारीख का मापन किया जाता है। यहां 2 बात बताऊंगा, बस उनको पकड़ लेना, बात समझ में आ जाएगी। देखो, इसको टेढ़ी मेढ़ी क्यों की गई? यदि इसको सीधी ऐसे कर देते इस तरह से, तो ये रूस का कुछ भाग है वो इस तरह से, और यदि इसके बीच से चली जाती तो रूस के इस क्षेत्र में तारीख अलग हो जाती, डेट, और इस क्षेत्र की डेट अलग होती। तो इस डेट ना बदले, एक स्थान की एक ही डेट रहे, इसलिए इसको टेढ़ा मेढ़ा
किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये कि इसको टेढ़ा मेढ़ा क्यों किया गया है, ताकि किसी स्थान की एक ही स्थान में दो तारीखें उत्पन्न ना होवें। क्यों? क्योंकि आप देखोगे इस 180 डिग्री देशांतर रेखा, इस 180 डिग्री देशांतर रेखा के इधर, ये देख रहे हो ना, जीरो से इधर से आए घूम के आए, ये कौन सा देशांतर है बच्चों? पश्चिमी देशांतर है। और इस जीरो से लेकर इस 180 तक ये कौन सा देशांतर है? पूर्वी देशांतर है। तो इस 180 डिग्री देशांतर रेखा के पास पश्चिमी देशांतर में एक दिन पीछे होता है और इसी 180 डिग्री देशांतर रेखा के पास पूर्वी देशांतर में एक दिन आगे होता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, यहां से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। आपसे पूछा कि आइडियल बोले तो इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कि एक व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पास पश्चिमी देशांतर में खड़ा है और एक व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पास पूर्वी देशांतर में खड़ा है, तो दोनों के बीच में एक दिन का क्या होगा? अंतराल होगा। पश्चिमी देशांतर वाला व्यक्ति एक दिन क्या होगा? पीछे होगा। पूर्वी देशांतर वाला व्यक्ति एक दिन आगे होगा। यदि यहां पश्चिमी देशांतर में उस समय सोमवार होगा, तो इस पूर्वी देशांतर में उस समय क्या मिलेगा? मंगलवार मिलेगा आपको, क्योंकि यहां एक दिन आगे पूर्वी देशांतर में और पश्चिमी देशांतर में एक दिन पीछे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात थी। तो यहां पे सीधे शब्दों में समझना है कि भैया ये 180 डिग्री है, यदि कोई व्यक्ति पश्चिमी देशांतर में खड़ा है तो एक दिन पीछे रहेगा, पूर्वी देशांतर में खड़ा है तो एक दिन आगे रहेगा। अब कोई बोले कि 12 तारीख को इस 180 डिग्री देशांतर रेखा के पास पश्चिमी देशांतर में सोमवार है, तो उसी समय इस पूर्वी देशांतर में क्या होगा? मंगलवार, यानी कि एक दिन आगे होगा। तो यहाँ पे आज की जो क्लास थी बच्चों, उस क्लास में हमने पढ़ा क्या है वो बता देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा है देशांतर रेखाओं को पहचानना, देशांतर रेखाओं को पहचानना। दूसरी बात पढ़ी है उनकी संख्या। तीसरी बात पढ़ी है मेजर लॉन्गिट्यूड्स, प्रधान देशांतर रेखाएं। चौथी बात पढ़ी है भारत की देशांतरी स्थिति। पांचवी बात पढ़ी है कि भारत का स्थानीय समय कितना है, वो जीएमटी से कितना आगे है, और किसी भी स्थान का यदि स्थानीय समय निकालेंगे तो किन 4 महत्वपूर्ण बातों को याद रखेंगे, इन सब के बारे में अध्ययन किया है। और नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे बच्चों, वो पढ़ेंगे कि भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार क्या है। यहाँ पर हमने सिर्फ स्थिति की बात की है। तब तक के लिए धन्यवाद।